नमस्कार दोस्तों, तो मैं फाइनल पार्ट लेकर आ गया हूँ। तो दोस्तों, ये रेणुका झील जो है नाहन से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी लंबाई लगभग 2200 फीट है और यहाँ पर बहुत ही रमणीय जगह है दोस्तों। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और इस झील की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और यहाँ पर दिवाली से ठीक 10 दिन बाद धूमधाम से मेला मनाया जाता है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं और पर्यटकों को ये झील बहुत ही रमणीय लगती है। अटखेलियाँ खाती हुई मछलियाँ और दूर दूर तक हरियाली अपने आप में ही एक बहुत ही सुंदर लगता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि एक रेणु राजा रहा करते थे। उनकी 2 पुत्रियाँ थी, रेणुका और एक का नाम था नेनुका जी। एक बार राजा ने दोनों पुत्रियों से सवाल किया कि आप किसका दिया खाती हैं। तो माँ नेनुका ने कहा मैं पिता का दिया खाती हूँ और माँ रेणुका ने कहा मैं भगवान का दिया खाती हूँ। इससे बहुत आक्रोश में आकर राजा ने अपनी बेटी रेणुका को सबक देने का फैसला लिया। इसे बेटी को सबक देने के लिए उसने छोटी पुत्री का विवाह सहस्त्रबाहु राजा के साथ करवा दिया और माँ रेणुका का विवाह महर्षि जमदग्नि के साथ करवा दिया गया। फिर भी वह खुशी खुशी उनके साथ समय बिताने लगी। महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी और इसके बारे में जब सहस्त्रबाहु को पता चला तो उसने बलपूर्वक उस गाय को छीन लिया। इसके बारे में जब परशुराम जी को पता लगा तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। कुछ दिनों के बाद जब माँ रेणुका पानी लेने के लिए बावड़ी में गई हुई थी तो उस वक्त महर्षि जमदग्नि जी घर पर अकेले थे और सहस्त्रबाहु के दोनों बेटों ने आकर जमदग्नि ऋषि जी का वध कर दिया। जब माता रेणुका ने अपने पति जमदग्नि ऋषि जी का सर धड़ से अलग पाया, वो बहुत आहत हुई और उन्होंने उसी बावड़ी में जाकर कूद गई। उस वक्त परशुराम जी योगेंद्र पर्वत पर तप कर रहे थे। तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने पर जब माँ रेणुका ने परशुराम को बुलाया तो परशुराम जी की तपस्या भंग हुई और वो दौड़े दौड़े चले आए। जब माँ रेणुका जी ने सारी घटना अपने पुत्र को बताई तो परशुराम जी ने उनके दोनों पुत्र सहस्त्रबाहु के दोनों पुत्रों को भी हत्या कर दी। उसके बाद माँ रेणुका जी ने अपने पुत्र परशुराम जी को साल में एक बार दर्शन देने का वचन दिया। तब से ही दोस्तों साल में एक बार माँ रेणुका मेला मनाया जाता है धूमधाम से। तो हाँ जी दोस्तों, ये छोटा सा सफ़र आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक कमेंट कर दीजिएगा। फिर मिलूँगा आपको एक ऐसे ही और एक नए सफ़र के साथ। तब तक दीजिए मुझे आज्ञा। जय हिंद दोस्तों, जय भोले शंकर की।